जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ, जो कि यह क्वेश्चन विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। विद्यालय, पहला क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। ये परिघटना आप लोगों के बीच हुई है, आपके साथ भी हुई होगी। दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हम इसको देखते हैं। कक्षा शिक्षा में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन सी सही है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। आप बचपन में छोटे होंगे तो ये समस्याएं आपके साथ भी आती होंगी। आप कोई टीचर आपको बहुत पसंद नहीं आया होगा, आप उससे डरते रहे होंगे, और अगर वो घर का देते होंगे तो आप विद्यालय छोड़ के भाग जाते होंगे। मम्मी पापा पका के आपको विद्यालय ले जाते होंगे। मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे सामने हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों शायद आप लोगों के साथ भी हुआ हो, कुछ बच्चों के साथ हो सकता है, कुछ के साथ नहीं। चलिए आगे चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। 30 कदम चलिए पूरा करते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। दोस्तों, अंगीकरण, मतारोपण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अंगीकरण। इसका पहला ऑप्शन सही है। मानवीय जो मानव के मूल्य हैं प्रकृति के में सब सार्वत्रिक रूप से उपयोग में आते हैं, उसमें विकास का अंगीकरण होता है। दोस्तों ठीक है, विकास का अर्थ अंगीकरण है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है भैया? किशोरावस्था। इसका सही ऑप्शन है किशोरावस्था। समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य अपने समकक्षियों के साथ वह सक्रिय सदस्य बनते हैं, उनके समूह, उनके साथ दोस्ती यारी, अपनी बातें शेयर करते हैं। ये सब किस में होता है बच्चों? किशोरावस्था में। किशोरावस्था का सबसे ज़्यादा नाम किसका लिया जाता है? मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षा में, अनुशासन में, उपरोक्त में से सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षा में। इसका चौथा ऑप्शन सही है बच्चों। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं हम। मनोचित्र का संदर्भ है। मनोचित्र का संदर्भ है अर्थगर्भिता को बढ़ाने की एक तकनीकी है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, मन के प्रकार का अन्वेषण है, मन का चित्र खींचना है। दोस्तों मनोचित्र बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? मन के प्रकार का अन्वेषण। मनोचित्र अर्थात मन में जो चल रहा है उसका प्रकार, उसकी खोज करना, उसको बाहर लाने की कोशिश करना, प्रकार करना, यही आपका क्या होगा? मनोचित्र। मन की जो आपके अंदर चल रहा है उसको अन्वेषक खोज करके उसको बाहर प्रदर्शित करना। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका तो ऑप्शन कौन सा है भैया? सी ऑप्शन इसका सही है, तीसरा नंबर। ठीक है, हम चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रतिभाशाली इसमें से कौन सा है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। इसका कौन सा? दूसरों के साथ लड़ना। ये प्रभावशाली होने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। सातवां क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, समुदाय के समर्थन पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन पर। भैया इसका कौन सा ऑप्शन सही है? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किसमें निर्भर करती है? समन्वित समावेशी शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। इसका पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हम टिक करते हैं, लॉक करते हैं। ठीक है,
चलिए अगला चलते हैं। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षण अध्ययन, निदानात्मक शिक्षण, निजी शिक्षण का सुझाव। इसमें कौन सा है? निदानात्मक। उसे निदान के लिए उसका निदानात्मक तरीके से उसका क्या करना चाहिए, उसकी समस्या का हल करना चाहिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की उपरोक्त में से सभी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? सभी गुण होने चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत क्या है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। उपयुक्त में से सभी है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए बिना देखे हुए आगे चलते हैं हम। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषा देकर। सबसे सही क्या है बच्चों? उसको पुरस्कार देकर। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे उपेक्षित करेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसे डांटेंगे। क्या बात करेंगे आप? दूसरा ऑप्शन, उसके अभिभावकों से बात करेंगे कि क्या रीजन है, उसे क्या प्रॉब्लम है, घर में वो क्या कोई समस्या है या फिर इस विद्यालय में अगर कोई समस्या है तो उसे हम खुद देख लेंगे। अगर वो घर में कोई समस्या है तो उसे हम उसके अभिभावकों से बात करेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। शिक्षा का सत्तावादी स्तर है। शिक्षा का सत्तावादी स्तर है छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। इसमें से कौन सा है भैया? क्या होना चाहिए? शिक्षा का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी जहाँ पे शिक्षक बोलता है, वो अपने विचार रखता है, वो अपनी प्रभावशीलता दिखाता है, वहाँ पे शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, आदर्शवादी। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद, निर्देशात्मक। कौन सा होना चाहिए इसमें? आदर्शवादी। एक आदर्शवादी शिक्षक को देख करके बच्चों के अंदर आदर्श गुण आते हैं। किस अवस्था में आदर्शवादी अपने हम किसी को आइडल सेलेक्ट करते हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र का निर्माण होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव द्वारा, व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा होता है भैया? सभी के द्वारा। इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा और उपयुक्त में से सभी के द्वारा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा शिक्षा अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, विभेदीकरण, समझ स्तर। दोस्तों हमारे 3 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर, इसे हम मेमोरी लेवल, इसे हम दूसरा हमारा होता है समझ स्तर, जिसको क्या बोध स्तर बोलते हैं या अबोध स्तर। ये कौन सा होता है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड दूसरा होता है। और चिंतन स्तर, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। ये 3 स्तर होते हैं। विभेदीकरण कोई स्तर नहीं होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों मेरे मित्रों, मेरे भाईजनों और सिस्टरों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुजी वर्ल्ड विद कंप्यूटर में। आपके स्नेह और प्यार से ये आज एक परिवार का रूप ले चुका है और आपके उज्जवल भविष्य की सदैव कामना करता है। आपके माता पिता, आपके घर परिवार
के विषय में मैं एक ही बात कहूँगा, उनके जो आशाएं हैं आपके प्रति उनको पूरा करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और भारत के भविष्य के निर्माण करता है आप एक आइडियल टीचर बने। चलिए इसी जिंदा दिली से आगे चलते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनाटकीय, अनुमति परक या फिर सुविधादाता। इसमें से कौन सा सही है भैया? 2005 एनसीईआरटी के वो सुविधादाता होता है, आपको सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। ये इसका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? कौन सा है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, शारीरिक दंड या प्रतियोगात्मक कक्षा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका दूसरा ऑप्शन व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। इसका व्यक्ति सापेक्ष अधिगम सही ऑप्शन है। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक के गांव वाहक कहते हैं? विद्यालय और आस पड़ोस, परिवार और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक के गांव वाहक हो सकते हैं? परिवार, आस पड़ोस बिल्कुल नहीं, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, विद्यालय और आस पड़ोस, ये क्या है? सामाजिक के गांव हैं। विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, तो ये तो इसमें निकट परिवार के सदस्य आ जाते हैं। यहाँ परिवार की बात हो जाती है तो वो प्राथमिक में आ जाते हैं। गांव में ये विद्यालय और आस पड़ोस आएगा। चलिए पहला ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। लेन वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। कौन सा है भैया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संतुलन, मानसिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन। इसमें से कौन सा सही है? वाइगोत्स्की साहब किसके लिए बात करते हैं? सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं वो। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वयस्क के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ईश्वर न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है भैया? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? इसमें से ऑप्शन सही है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। कुर्ट लेनिन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं, परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, संगति कहते हैं। क्या कहते हैं कुर्ट लेनिन के अनुसार? हम बात करते हैं कुर्ट लेनिन का जो सिद्धांत है उसके बारे में। वो गतिशीलता कहते हैं। परिवर्तन, समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समूह में परिवर्तन होगा तो क्या आएगा? गतिशीलता आएगी। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। किसमें है? अभिव्यक्ति में, समायोजन में, स्वीकार्यता में, इनमें से कोई नहीं। मानसिक स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य किससे संबंधित है भैया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समायोजन इसका सही ऑप्शन है भैया। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? कौन देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलवाद, सृजनशीलतावाद, व्यवहारवाद। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार भी पूछा गया है। तो क्या बात कर रहा है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। कौन देता है? व्यवहारवाद देता है, बिहेवियर। चलिए बिना देर किए हुए। निम्न कक्षाओं में शिक्षा का खेल विधि आधारित है कि खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षा की विधियों के सिद्धांत पर, शिक्षा के सामाजिक सिद्धांतों पर या विकास
तथा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन मैंने लास्ट में पढ़ा है। क्यों? निम्न कक्षाओं के शिक्षा में खेल विधि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और वह उतने अच्छे से खेल को सीखेगा और उसकी रुचि उतनी बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सबको मालूम होना चाहिए। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकास से, गणितीय विकास से, पठन विकास से, व्यवहारिक विकास से। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। श्याम पट को शिक्षा सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। किसमें किया जाएगा भैया? किसमें किया जाएगा? दृश्य में। कोई भी हो, दृश्य साधन में देखो, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड में देखते हैं। ठीक है, दृश्य साधन है वो। ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। किसके द्वारा? आँखों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने? टीपी नन ने, स्पेंसर साहब ने, फ्रोवेल साहब ने, मॉन्टेसोरी साहब ने। किसने किया? फ्रोवेल साहब ने। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। कि कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। मैंने आप लोगों को भ्रमित करने के लिए बोला कि आप क्या सोचेंगे। इसका तीसरा ऑप्शन सही है भैया। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। क्या करेंगे आप स्वयं उनसे मिलेंगे। अगर वो किसी कार्य में बिजी रहते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है तो आप खुद टाइम निकालेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? इसमें से पहला ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। सुनियमित पाठों में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में, अभ्यास पुस्तिका में। इसका कौन सा सही है? स्वतंत्र अध्ययन में, क्रियाशीलता में वो बहुत ही क्या करता है? कठिनाई महसूस करता है। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। हम आपका अंतिम क्वेश्चन है। पूरे एनर्जी के साथ आपका मेरे साथ बने रहने के कारण आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपकी जिंदा दिली को मैं सैल्यूट करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को 10 पूरा करते हैं। 30 के दम को 30 क्वेश्चनों को आपने अटेंड किया, इसके लिए आपको मैं शुक्रिया कहूँगा। निम्न में से कौन शिक्षा कुशलता से संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त में से सभी। इसमें से कौन सा क्वेश्चन जाता है? चौथे नंबर पे। इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। 30 क्वेश्चन आपके साथ मैंने सॉल्व किए। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ और इसी के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।